अस्सलातु वस्सलामु अला आलि तय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीन मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जरा आवाज़े बुलंद बैक ज़बान होकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद से पारा नंबर 29 और सूरह कलम की पहली 4 आयात मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया नून वल कलम, नून और कलम की कसम, वमा यस्तुरून और उसकी जो फरिश्ते लिखते हैं, मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून, ए रसूल मुकर्रम आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून और बेशक आपके लिए लामहदूद अजर है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम और आप बेशक खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। हाज़रीन किराम 29वें पारा के अंदर यह सूरत है जिसका नाम सूरह नून है, सूरह कलम है। नून से इसका आगाज हो रहा है। हजरत इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी 310 हिजरी में इनका विसाल है। वो अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास यानी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जिस चीज को सबसे पहले पैदा किया वो है कलम। तो फिर जो कुछ होने वाला था उस कलम को लिखने का हुक्म दिया, जो हो चुका, जो होने वाला था। आलिमा मा कान व मा यकून के हवाले से अल्लाह ताला ने उस कलम को हुक्म फरमाया। फिर पानी से बुखार उठा तो उससे आसमान पैदा किया, फिर मछली को पैदा किया और यहाँ
इब्ने अब्बास का जो कौल नकल कर रहे हैं इब्ने जरीर तबरी, वो कहते हैं कि नून से मुराद मछली और जमीन को मछली की पुष्ट पर फैला दिया गया। अल्लाह ने मछली को पैदा करके जमीन को मछली की पुष्ट पर फैला दिया। जमीन हिलने लगी तो उसको पहाड़ों से ठहराया गया, यानी पहाड़ों के कील ठोक दिए गए। फिर हजरत इब्ने अब्बास ने इस आयत को पढ़ा, नून वल कलम वमा यस्तुरून। हाज़रीन कराम, जो इससे अगली आयत है, मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून, कि ए रसूल मुकर्रम अल्लाह के फजल से आप मजनून नहीं हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, कुफार ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को मजनू कहा, यानी मजनू दीवाना या पागल को कहते हैं। उन बेईमानों ने मेरे हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लफ्ज कहा, तो अल्लाह ताला ने कुफार का रद्द करते हुए फरमाया, मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून, आप अल्लाह के फजल से, यानी काफिरों का जवाब इस अंदाज से दिया कि महबूब आप मजनून नहीं हैं, बल्कि आप पर अल्लाह का फजल है। उनका अल्लाह ताला ने इस अंदाज में जवाब दिया कि आपके ऊपर अल्लाह की नेमत भी है, फजल भी है, और आप मजनून भी नहीं है। और आपकी जाहिरी नेमत यह है कि आप अहले अरब में सबसे ज्यादा फसीह व बलीग थे। फिर अल्लाह ताला ने आपके अखलाक का जिक्र फरमाया। रब फरमाता व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप खुल्के अजीम पर फायज है। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये न समझे कोई मेरा अखलाक अच्छा होगा तो मैं आपको अखलाक की वजह से अच्छा लगता हूँ। एक तो ये बात से नशीन कर लें, लफ्ज अखलाक होता है, इखलाक नहीं होता। मैं अक्सर ये कारी साहब का नाम लेता हूँ, अखलाक कहता हूँ, तो एक साहब ने मुझसे पूछा, जी लफ्ज इखलाक है, आप अखलाक क्यों कहते हैं? मैंने कहा आपने कहीं इखलाक पढ़ा है? यानी कई लोग ना गलत उलाम जो चीज होती है वो अपने ज़हन पे सवार कर लेते हैं। इखलाक का माना फाड़ना, समझ आ गई? तो असल लफ्ज है अखलाक। क्या लफ्ज है? ये ज़हन में रखिएगा। अखलाक, मेरे अखलाक की वजह से आप मुझे इज्जत देंगे कि बंदे का अखलाक अच्छा है, और अखलाक की वजह से मुझे इज्जत मिलेगी। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें, हुजूर की इज्जत और अजमत अखलाक की वजह से नहीं, अखलाक को इज्जत मिली मुस्तफा की वजह। क्योंकि तर्जमा मैंने इसीलिए यही किया जो सैयद आला हज़रत ने लिखा है कि आप खुल्के अजीम पर फायज हैं, ये नहीं कि खुल्के अजीम आप पर फायज हैं, आप खुल्के अजीम पर फायज। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुल्के अजीम अता फरमाया। यानी मैं यूं कह लूं कि खुल्के अजीम पर हुजूर फायज हुए, तो ये अखलाक खुल्के अजीम की मेराज है कि हुजूर ताजदार खत्म नबूवत इस पर फायज है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, बल्कि इसी सूरत के अंदर आगे वलीद बिन मुगीरा था ना बेईमान, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ बकवासात बकता था, दीगर कुफार भी थे। यहां अल्लाह ताला ने उसके 9 ऐब बयान किए। कितने ऐब? 9 ऐब। वला तुती कुल्ला खल्लाफिन महीन, बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला, बेहद जलील, ये दूसरा ऐब। एक बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला, दूसरा बेहद जलील। तीसरा ऐब अल्लाह ने बयान किया, हम माजिम मशाइन बिनमीम, तीसरा और चौथा बहुत ज्यादा ताने देने वाला और चलता फिरता चुगलखोर। 4 ऐब हो गए। मन्ना इल्लिल खैर मुअतदिन असीम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नेकी से रोकने वाला, हद से मुतजाविज और सख्त गुनाहगार। कितने हो गए? 7 ऐब। अब उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, अल्लाह फरमाता है बदखू और हरामी, यानी नुत्फा हरामदा। पंजाबी में इसका तर्जुमा कर रहा हूं, ये कुरान की नस है, सूरह नून की आयत है और आयत नंबर 13।
अब अल्लाह करीम ने उसके 9 ऐब बयान किए जिसने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को दीवाना कहा, मजनू कहा। कितनी सख्ती की मेरे रब ताला ने उसके बारे में, और फरमाया इसकी असल में खता है, ये अपने बाप का है ही नहीं। नाम उसका वलीद बिन मुगीरा, मुगीरा का बेटा। जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा तेरा मेरा कोई जोड़ नहीं, तेरी तो असल में खता है, तू तो मुगीरा का बेटा ही नहीं, तो वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया, अपनी माँ की गर्दन पे तलवार रख के पूछता है कि बता मेरा बाप कौन है। उसकी माँ ने कहा क्या हुआ तुझे आज अचानक ये बात, तूने ये ऐसा सवाल कैसा कर दिया कि तेरा बाप कौन है, इसका मतलब क्या है? आज से पहले तूने ये बात मुझसे कभी ना पूछी। उसने कहा जिसने आज बताया है ना उसने कभी झूठ नहीं बोला। बेशक मैं उनके बारे में बोग्ज रखता हूँ, मेरे दिल में उनका बोग्ज है, नफरत है, लेकिन उस शख्सियत की जबान से कभी झूठ नहीं निकला। मुझे बताओ मेरा बाप कौन है। उसकी माँ ने कहा माँ के गले पे तलवार रख के अभी भी पूछ रहा है तू हलाल ना या हराम ना? जो माँ के गले पे तलवार रख के पूछे बताएं वो कौन हो सकता है? ये तो कुरान की नस से साबित होगा जो मेरे नबी का बुग़्ज़ है वो हलाली हो ही नहीं। कुरान की नस ने बता दी वो हरामी। अब यहाँ पर वलीद बिन मुगीरा के हवाले से जब माँ से पूछा कि मेरा बाप कौन है, उसकी माँ ने बताया फिर सुन अगर तुझ में हौसला है, मोहम्मद ने जो कहा है सच कहा है, तू मुगीरा का बेटा है ही। क्योंकि मुगीरा तो नामर्द है, उसकी जायदाद के लिए, क्योंकि वो नामर्द था उसके यहाँ औलाद पैदा हो नहीं सकती थी, मैंने एक चरवाहे के साथ बदकारी की, उसके नतीजे में तू पैदा हुआ जिसकी खबर मोहम्मद करीम ने आज तू वाकई हरामी। तो हाज़रीन कराम, ये मैंने वैसे इसकी वजाहत कर दी। तो मेरा जो असल आज टॉपिक है वो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खुल्क़े अज़ीम। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो, बुरा काम करने के बाद नेक काम करो, यानी खुदा ना खास्ता तू बुरा काम कर दिया अल्लाह से माफी भी मांगो और नेक काम करो, और वो नेक काम उस बुरे काम को मिटा देगा। लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आओ। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब मीजान पर तुम्हारे अमाल खुलेंगे, अब अमाल में जितने नेक अमल हैं, जितने भी नेक अमल हैं, नमाज वाला अमल है, ज़कात वाला अमल है, रोजा हज ज़कात खैरात सदकात, ये जितने भी अमल हैं तमाम अमाल को तोला जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर अमल का वजन अपना अपना होगा, लेकिन तमाम अमाल पर भारी जो अमल होगा वो तुम्हारा हुस्न अखलाक, इससे ज्यादा वजन किसी अमल का नहीं होगा। अब हमारा जो अखलाक है हमारे मुआशरे के अंदर गरीब के साथ और है, अमीर के साथ और है। जिस दुकानदार के पास गाहक नहीं आते वो हुस्न अखलाक के साथ पेश आता है, जिसके पास गाहक ज्यादा हो वो बात ही नहीं सुनता, 1.5 2 मिनट तक गाहक इंतजार में रहता है। इसकी मिसालें कई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आप सरगोदा में देख लें, हम एक जगह पे रुके, शदीद प्यास थी, वहां पानी के लिए रुके, तो ये अंसर मेरे साथ था। दुकानदार काउंटर पे, हमने कहा जी हमें कोल्ड ड्रिंक दें, उसके साथ लड़का खड़ा कहता है इससे ले लें। उसने कहा जी फ्रिज से निकाल लें, तो मैं काउंटर वाले ने वाकई गल तू नहीं से कह सकता फ्रिज जो काट लो। अब अंदाजा करें, यानी तकब्बर देखें आप, तकब्बर और गरूर देखें। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जहन्नम में जाने वाले सबसे ज्यादा कौन लोग होंगे? फरमाया एक वो जो अपने मुंह की हिफाजत नहीं करते, दूसरे वो जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते। अब इसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जहन्नम में वो जाएगा जिसके मुंह से गलत बातें निकलेंगी, जिसकी गुफ्तगू की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो, चाहे वो तकब्बर के साथ बोलने वाला हो। अब जो तकब्बर के साथ बोलेगा उसके अल्फाजों से भी तकलीफ होगी, उसके अल्फाज भी तकलीफ दे होंगे।
और जो अपनी शर्म का यानी खुदा न खास्ता को जानी है या जानिया है, सबसे ज्यादा ये लोग जन्नत में जाएंगे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा वजन जो होगा वो तुम्हारे अमाल में से हुस्ने अखलाक का वजन होगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मुझे तुम में सबसे ज्यादा महबूब और मेरी मजलिस के करीब जो सबसे ज्यादा शख्स होगा वो हुस्ने अखलाक वाला। सबसे ज्यादा महबूब भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छे अखलाक वाला मुझे होगा, और मेरी मजलिस के करीब भी सबसे ज्यादा हुस्ने अखलाक वाला होगा। पूछा गया सबसे ज्यादा आपकी मजलिस से दूर कौन होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुतकब्बिर शख्स मेरी मजलिस से दूर। अब ये तालीमात मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हशाम बिन आमिर बयान करते हैं कि मैंने हजरत जनाब सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक के बारे में पूछा कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या थे, इसके मुतालिक मुझे बताइए। तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आगे से जवाब दिया कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? इन बातों पे तो जाहिर आपने सुभान अल्लाह नहीं कहनी, मैंने जब सुर लगानी है तो फिर आपने सुभान अल्लाह भी कहनी। जो अमल की बातें हैं जिसको अपनाने की आज जरूरत है, पहले ये समझे और सुने। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? मैं अगर कोई शेर भी पढ़ूंगा तो इसके मुताबिक पढ़ूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा के हवाले से कोई बात करूंगा तो इसकी मुनासबत से करूंगा। जरा तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि जनाबे सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया गया कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाकियात के बारे में बताइए। तो आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अर्ज की क्यों नहीं? मैंने पढ़ा है। फरमाया सारा कुरान हुजूर के अखलाक की तो बयान कर। आपने फरमाया कुरान करीम जिन कामों से रोकता है मेरे नबी उन कामों से रुके, जिन कामों को करने का हुक्म देता है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने वो काम किए। आपने फरमाया कि अगर हुजूर नबी करीम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़ना हो तो फिर कुरान को पढ़ो, क्योंकि कुरान मजीद मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की अमली तस्वीर, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की अमली तस्वीर है। तो कभी भी कोई काम रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान के हुक्म के खिलाफ नहीं किया। और फिर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत की, 10 साल। फरमाते हैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम किसी काम की वजह से मुझसे नाराज हुए। मालिक अपने नौकर से जितनी भी शफकत से पेश आए, कभी ना कभी कोई मौका आ जाता है वो नाराजगी का इजहार करता है, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम उससे हो जाता है वो नाराजगी का इजहार करता है, माथे पे शिकन आ जाता है। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं 10 साल मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा, एक दिन भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने मुझे झिड़कने के लिए उफ तक न कहा। ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के अखलाकियात थे। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम न तबन फोश गुफ्तगू करते थे और न तकल्लुफन, और न बाजारों में ऊंची आवाज से गुफ्तगू करना, बड़े धीमे लहजे में हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाया करते थे। और फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कभी किसी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने मारा नहीं। अब मारा नहीं सिवाय जिहाद फी सबीलिल्लाह। पिछले जुमा मैंने ग़ज़वा उहद के हवाला से बयान किया ना, तो उसमें मैंने अर्ज किया कि एक शख्स था उबई बिन खलफ, जिसने घोड़ा पाला और उसने कहा था, ये गुफ्तगू में जारी था और किसी वजह से ये बात रह गई, चले आज सामने आगे मैं बयान कर दूं कि उसने कहा मैं ये घोड़ा पाल रहा हूं, मैं मोहम्मद को इस पे सवार होकर जाऊंगा और शहीद करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया गया, फरमाया नहीं वो मुझे नहीं, मैं उसको मारूंगा। अब उहद की जंग में वो उबई बिन खलफ घोड़ा दौड़ा के हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आ रहा, सहाबा ने उसको रोकने की कोशिश की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको छोड़ दो, इसको आने दो। मेरे नबी के हाथ में छोटा सा नेजा था। अब जब वो करीब आया उसने अपने जिस्म पे खोत भी पहना हुआ था और सर पे भी उसने खोत पहना हुआ, उसकी गर्दन का ये हिस्सा खाली था। जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब आया तो मेरे नबी ने उस नेजे को हल्का सा यहाँ चुभो दिया।
ये इतनी चुभन, बस ऐसे हल्का सा, बस वो नेजा लगने की देर थी, वो अपने लश्कर में गया और वहां तड़पने लग गया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लश्कर वालों ने कहा क्या हुआ? कहता मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया, मोहम्मद ने मुझे मार दिया। काफिले वालों ने कहा, लश्कर वालों ने कहा तुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो मामूली सी एक खराश है। उसने कहा तुम खराश की बात करते हो, ये तो मुझे छोटा सा जख्म आ गया, अगर मोहम्मद मुझ पे थूक भी देता मैं समझ जाता आज मैं बच ही नहीं सकता। उसने कहा क्योंकि मैंने सुना था कि मुसलमानों के नबी ने फरमाया था कि मैं उबई बिन खलफ को शहीद मारूंगा, कत्ल करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं तुम्हारे नबी को शहीद करूंगा। तो उसी खराश की वजह से वो तड़पता तड़पता उसकी रूह निकल गई। अब जिहाद के अलावा क्योंकि वो अल्लाह और अल्लाह के अहकामात के आड़े आ रहा था, तौहीद परस्तों के खिलाफ उसने तलवार उठाई थी, वहां हुक्म ये था। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हाथों से जो उसको जख्म आया, उस वजह से वो तड़प तड़प के मर गया। तो फिर उसके अलावा जनाबे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आपने हज़रत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के मुताल्लिक कुछ बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाकियात के बारे में बताइए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने वालिद जनाब मौला अली से पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका बचपन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा, मौला अली का तो बहुत ज्यादा अरसा गुजरा था। तो आपने अपने वालिद से पूछा तो हजरत मौला कायनात ने फरमाया कि मैंने हमेशा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे बशाशत यानी खुशी और मुसर्रत देखी। हमेशा आप बहुत नरम मिजाज थे, आपसे बात करना बड़ा आसान था, यानी बात करना मुश्किल नहीं था। हर एक को पता था हुजूर बड़े शफीक हैं, बड़े मेहरबान हैं, बड़े करीम हैं, बड़े रऊफ हैं, बड़े रहीम हैं। ये तो कुरान करीम के अंदर भी आपकी सिफात बयान हुई। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते तो पानी का प्याला हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला आया तो कुछ साहबा बैठे, कुछ बुजुर्ग साहबा भी थे। तो दाएं तरफ एक बच्चा बैठा था छोटा सा, बाकी साहबा इस तरह, कुछ इस तरफ तशरीफ फरमा थे, बुजुर्ग साहबा भी थे, जवान भी थे, बच्चा एक ही था। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पानी का प्याला दिया गया तो नबी अलैहिस्सलाम नोश फरमा रहे हैं, तो साहबा को पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारा पीना नहीं। तो अब सोच में थे कि किसको हुजूर अलैहिस्सलाम ये देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब पानी को छोड़ा तो साथ जो बच्चा बैठा था हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको देने लगे। तो बुजुर्ग साहबी ने कहा कि मेरी उम्र ज्यादा है, फरमाया अदब यही कहता है कि दाईं तरफ से शुरू करो और जो सबसे करीब बैठा हो दाईं तरफ वहां से शुरू करो। तो मैंने उसको मलहूज रखते हुए इस बच्चे को दिया। अब इस बच्चे से पूछ लो अगर आपको ये देता है तो मुझे कोई ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न अखलाक, यानी एक बच्चे के हवाला से भी हुजूर अलैहिस्सलाम इस कदर अदल और इंसाफ फरमा रहे हैं। अब इमाम आली मकाम को हजरत मौला अली बता रहे थे कि तुम्हारे नाना जान के साथ गुफ्तगू करना बड़ा आसान था और कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी के बारे में ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसके ऐब क्या क्या है। हमारी बहुत बड़ी आदत है, मैंने बड़े बड़े देखे, बड़े बड़े कारी अखलाक साहब के साथ अक्सर इस हवाले से गुफ्तगू होती है, बंदियां दियां कमर च लत्तां लटक गई ने पर फिर भी खोतरों नहीं रहते, खोतरते रहते। इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, फलां के बारे में बताओ। मेरे मुस्तफा के बल्कि कई ऐसे हैं मैं फलाना चौधरी हाँ ते फलाना फलाना कमी है, फलाने दी फलानी कौम। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने नसब पे फख्र और तकब्बर करता है ना, ये उसको क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि उसने क्या किया। जब कुरान कह रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। रब उसको करीब नहीं करेगा, चौधरी साहब फलां चट्टा चीमा साहब आपकी कौम ऊंची है मेरे करीब आ गए, मलक साहब फलाने साहब आपके नाना, जिसके पास तकवा हो,
जिसके पास एक साहबी कहते हैं मैंने एक अपने किसी दोस्त यानी साहबी से कह दिया गुस्से में आके, ओ काली माँ के बेटे यानी अफशन के बेटे, तो हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया तूने कलमा किसका पढ़ा? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका। फरमाया क्या तू मुझे जानता है? अर्ज की आका मैं आपको जानता हूँ, आप अल्लाह के नबी और रसूल है। फरमाया मेरा दूसरा तारुफ सुन, मुझ मोहम्मद को जन्म कौड़ी माँ ने दिया है, मैंने दूध काली माँ का पिया हुआ। ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात, क्योंकि हजरत उम्मे ऐमन हबशन थी, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने उनका दूध पिया हुआ। तो आज बड़े नाज और नखरे के साथ अपने नसब पे फख्र किया जाता है, तकब्बुर किया जाता है। ये तो कब्र की रात आएगी, लग पता जाएगा, हशर का मैदान भी दूर नहीं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे शख्स को जहन्नमियों का पेशाब और उनकी पीप पिलाई जाएगी। अब सोच लीजिए कि उसका हशर क्या होगा। किसी को हकीर ना समझो, नेकी में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश जरूर करो, अमलों में बढ़ने की कोशिश करो। दौलत, प्रॉपर्टी, जायदादें ये किसी के काम आने वाली नहीं। मरने के बाद कफन के साथ कोई जेब नहीं लगेगी, साथ कुछ भी नहीं लेके जाओगे। वो बुर्ज खलीफा बनाने वाले की 6 फुट कब्र देखी है आपने तस्वीरों में, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। क्या मिला उसको? उसको बनाने की वजह से उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। बल्कि जितनी उसमें खराफात होंगी, जो कुछ उसमें गुनाह होंगे, उसका उसको अजर जरूर पहुंचे कि तू ये क्या काम करके आया। ये याद रखना। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के किरदार और सीरत को सुनने और पढ़ने से इतना कमाल नहीं हासिल होगा जितना अपनाने से होगा। आज सबसे ज्यादा अहमियत और जरूरत इस बात की है कि हम हजूर अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनाएं, हर एक के साथ बराबरी का सलूक करें, कोई गरीब है या अमीर है। आज हम वज़ाकता देख के, गाड़ियां बंगले देख के लोगों की इज्जत करते हैं। ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं। वो जो अरब के सरदार हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहते थे कि बिलाल को उठाओ, सुहैब को उठाओ, सलमान को उठाओ, अबू ज़र को उठाओ, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये हमारे पल्ले के बंदे नहीं है, हमारे लेवल के बंदे नहीं है, हमारा स्टेटस नहीं है कि हम इनके साथ बैठे। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, फरमाया ला ततरुदिल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ प्यारे हबीब, न बिलाल को अपने दर से दूर करना, ना अबू ज़र को दूर करना, ना सुहैब को दूर करना, ना इन गुलामों को अपने पास से दूर करना, ना सुहैब रूमी को दूर करना। ऐ प्यारे हबीब, ये आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले, आपसे सच्चा प्यार करने वाले हैं। जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सवारी मदीना तैयबा में दाखिल होती है तो बड़े बड़े रईसों और अमीरों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सवारी हमारे घर आए। अल्लाह का महबूब और तमाम नबियों का सरदार, तमाम रसूलों का कायद, मकसूद कुल कायनात, वजह तखलीक कायनात, जिसकी वजह से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आती है, वो मुस्तफा मेरा मेहमान बने। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मेरी सवारी की नकेल छोड़ दो, इसको पता है मोहम्मद ने किसका मेहमान बना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सवारी को छोड़ दिया जाता है और हजूर अलैहिस्सलाम की सवारी कहां जाके ठहरती है? किस मिल के मालिक के घर के आगे जाके रुकती है? किस रईस के पास जाके ठहरती है? उसके पास रुकती है कि जिसके पास इतने पैसे नहीं कि हजूर अलैहिस्सलाम को कोई मशरूब खरीद के, वो तो दरवाजे बंद करके रो रहा था। दरवाजे बंद किए इस वजह से कि काश आज मेरे पास कुछ होता, मैं अपने घर को सजाता। लोगों ने तो घरों को सजा रखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम शायद मेरे मेहमान बन जाए। उनकी नीयत में शक नहीं, मैं आज के रईस की बात कर रहा हूँ। उस वक्त का जो रईस था वो तो कहता था सोने असी नौकर भी तेरे, साडा माल भी तेरा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उन्होंने दावतें दी। हजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कि उनको पसंद नहीं फरमाया, मेरे नबी उनके लिए खैर बरकत की दुआ करते थे और जिनके लिए इमामुल अंबिया दुआ करते। आप सोचिए ना उस दुआ का कितना असर होगा। हजूर अलैहिस्सलाम उनको दुआएं देते जाते, खुश होते जाते। लेकिन वो सवारी मामूर थी अल्लाह की तरफ से, वो मामूर मिन अल्लाह थी कि किस दरवाजे पे जाके रुकना है। अब वो दरवाजा तो बंद था,
कौन था? अंसारी था, अबू अयूब था, मजदूर था, मदीने का रहने वाला गरीब था। और जिस वक्त वो सवारी उसके दरवाजे के आगे रुकती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आती है, कौन है? कहा जरा दरवाजा खोल तो सही, तेरा मुकद्दर, तेरी तकदीर तेरे दरवाजे पे खड़ी। दरवाजा खोल के देख कौन आया। उसने कहा कैसे खोलूं, पास कुछ नहीं, माल नहीं, ज़र नहीं, दौलत नहीं। हुजूर इस्लाम की आमद के लिए अपने घर को सजाता। कहा दरवाजा खोल के देख तो सही, तेरे दरवाजे पे कौन आया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम का एक साहबी था, अक्सर उसकी ख्वाहिश रहती कि हुजूर इस्लाम मेरे मेहमान बने। नबी अलैहि इस्लाम किसी वजह से उसने अगर कहा भी तो हुजूर इस्लाम ने वादा फरमा लिया कि मैं इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन जरूर आऊंगा। हुजूर दावत कबूल फरमाते थे, इनकार नहीं करते। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत मौला अली के साथ वहां से गुजर रहे थे, उसके दरवाजे के आगे से, तो अचानक नजर पड़ी तो सरकार ने फरमाया, अली आज इसके घर न चलें, ये रोज कहता है। बात समझ रहे हैं? जिदा पीर घर आवे, पीर सियाल घर आए, मेरे अली दी औलाद को घर आ जाए, फिर सोचो ना, सुल्तान बाहू का कोई मुरीद बैठा हो तो वो सोचे कि सुल्तान साहब का कोई सजादा नशीन उसके घर आ जाए, अमीर मिल्लत का कोई साहबजादा आ जाए, तो जिसके घर नबियों का सरदार आ जाए, नबियों का पीर आ जाए। केडिया उच्चिया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे। आशिक जिसदी धूड़ नु तरसे ओ आपे फेरा पावे। आजम कदे शिफा ना मंगे जिन्नू आका पुछण आवे। मेरे आका करीम ने फरमाया, ए अली ये हमेशा मुझे कहता है, एक बारी लंग आ साडी तू जाते तारियां करे सा सिक्का लहाते। आका फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मल मल थवे सा। मैं दिल वैसा सेरे पवैसा बोल बिठैसा दूल्हा बना। आका एक बार मेरे घर कदम रंजा फरमाइए, मेरे घर तशरीफ लाइए। ये हर वक्त मुझे कहता है, आ अली आज इसके घर चलते हैं। मेरे आका करीम उसके दरवाजे पे आए, सरकार ने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। जब पता चला ये तो ताजदार खत्म नबूवत की आवाज है, ज़हरा के बाबा जान आए हैं। फिर जब दरवाजे पे आता है खुशी से फूले न समाए। मेरे मुस्तफा, मेरे मुर्शिद, मेरे लजपाल मेरे घर आए हैं। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अंदर आने की इजाजत नहीं दोगे? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब इश्क़ सरकार में जो जो से गुजर जाते हैं। ये हकीकत है, वही लोग संवर जाते हैं। ये न सोचो के वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं।
माशा एक बार कहिए बाबाज़े बुलंद, बाबाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह मलिक मोहम्मद अयाज जंजुआ साहब के साहबजादे हैं मोहम्मद अरसलान। तो मैंने मुनासिब समझा कि इनके वालिद साहब यहाँ सामने बैठते थे, ये भी सामने बैठे, और जितने अहबाब ख़त्म कुल शरीफ में शरीक हुए इनकी तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गर्मी की शिद्दत के बावजूद हाजी यासीन साहब जो जिनके मैं अस्मा जानता हूँ, जफर टिवाना साहब, मारासिफ साहब, मलका अमन नवाज साहब, प्रोफेसर मकसूद साहब, ये तमाम अहबाब, इस्माइल खान साहब तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला आप सब का जाना कबूल फरमाए और मरहूम के दर्जाते उखर भी बुलंद फरमाए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते अंदर आने का नहीं कहोगे? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरा मुक़द्दर, मेरा नसीब, मेरा बख्त, आप तशरीफ लाए। अच्छा अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये भी जानते थे कि इसके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बजाय इसके वो पूछे या वो किसी बात का इजहार करे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया पानी का प्याला लेके। अब उसने पानी का प्याला पेश किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पानी नोश फरमाया, फिर अपने मुंह में घुमाया, कुल्ली करके उसके घर के कोने में खजूर का एक दरख्त था जो बिल्कुल खुश्क था, सूख गया था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी जड़ में वो पानी गिरा दिया, तो बस पानी गिरने की देर थी, उस वो दरख्त हरा भरा भी हो गया, उस पे खजूरें लग भी गई और पक भी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले इस पे चढ़ जा, खुद भी खा और मुझ मोहम्मद को भी खिला। मेरा नबी लेता नहीं है, मेरा नबी देता है। हुजूर लेने नहीं आए, देने आए, ये याद रखना। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि कोई ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा, और ये हदीस भी सही मुस्लिम के अंदर है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर है और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने हुजूर से मांगा और सरकार ने ना की। बिन मांगे भी देते थे। आतिम ताई की बेटी हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में आती है, सर पे चादर नहीं थी। अब बेटी तो काफिर की थी, जब रसूलुल्लाह के दरबार में आती है सर पे चादर नहीं, लजपाल नबी अपनी मुदस्सर की चादर उतार के उसके सर पे उड़ा। जब उसके सर पे हुजूर चादर गिराते हैं तो सहाबा अर्ज करते हैं आका इतनी करम नवाजी, फरमाया धी जिदी भी होवे धी धी बेटी जिसकी भी हो बेटी बेटी होती। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं। ये थे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार। अब बात अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम लेने वाले नहीं, मेरे नबी देने वाले। बुखारी शरीफ के अंदर एक साहबी का वाकया मिलता है, हज़रत ज़ाहिर बिन हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो बद्दू थे, देहात के रहने वाले थे, स्याह फाम थे, काला रंग था, इतने खूबसूरत नहीं थे, आम तौर पे लोग उनको करीब भी ना आने देते। तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ा। बुखारी के अंदर दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अल्फाज में इस वाक़े को नकल किया, बिलखुसूस बुखारी के अंदर ये वाक़या है। अब हज़रत ज़ाहिर जो थे देहात से जब शहर आते यानी मदीना तैयबा आते तो वहां से सब्जियां इकट्ठी करते, सुबह शहर में आके वो सब्जी बेचते। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ जो रेडियां लगी होती हैं या फ्रूट्स की दुकानें होती हैं सब्जियों की, वो क्या कहते हैं फ्रंट पे जो लगाते हैं माल अपना सुच्चा ते सुथरा सौदा, चंगे चमकदे आम फ्रंट दे ते जेड़े तुसी ते मैं छापर ही पा के ले जाने ने, असी वो फ्रंट वाले वेख के सन घर गए थे और इंडियन फ्रंट लोकेशन पे कुछ और है, अंदर कुछ और है। अच्छा सारा दिन वो गले सड़े बड़े महंगे बेचेंगे, ते जदों रात होएगी ना जेड़े फ्रंट ते ला के सारा दिन गाहकां नूं धोखा देता वो सस्ते दामों बेच के टुर जाण। ऐसे ही है ना। लेकिन वो हजरत ज़ाहिर क्या करते, वो जो अच्छी सब्जी होती, मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम को कद्दू शरीफ पसंद था, तो सबसे अच्छे अच्छे कद्दू ना सीने से लगा, बाकी माल रखते, फिर अच्छा दाना निकलता सीने से लगा, फिर
देखने वाले पूछते क्या कर रहे हो, ये इनकी कीमत और होगी उनकी और होगी, या कहते मैं मुफ्त आलम देना कीमत वाले थे वो ने क्या मतलब कहा, ये मैंने अपने ताईदार खत्म नबूवत अल्लाह के महबूब के लिए तोहफे के लिए रखे, वहां से तो मैंने पैसे नहीं लेने। अच्छा फिर पता करवा लेते आज हुजूर इस्लाम किस ज़ौजा के हाँ, मिसाल के तौर पर आज हजरत आयशा सिद्दीका की बारी तो वहां पहुंचा देते, आज हजरत सौदा की बारी है तो वहां पहुंचा देते, किसी दिन हजरत उम्मे सलमा की बारी है तो वहां पहुंचा देते। जिस जोजा मोहतरमा के बारे में उनको इल्म होता कि आज हुजूर उनके घर है, वहां हुजूर इस्लाम अपनी जोजा जिस घर में जाते आगे कद्दू पक, अकाली इस्लाम पूछते कि ये कद्दू शरीफ हर घर में ही आजकल कद्दू ही पक रहा है, तो अर्ज की आका हम खरीदती नहीं है, बस कोई दे जाता है हम पका दे। नबी अली इस्लाम ने फरमाया पता करो वो कौन है जो कद्दू शरीफ दे के जाता है। पता किया गया तो अर्ज की या रसूलल्लाह वो जो काले रंग का वो शख्स नहीं आता जो बद्दू है, देहात का रहने वाला जाहिर, ये वो लेके आता है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया यार फिर ते माड़ी गल है, रोज तोहफा देवे ते असी कुछ ना देईए, तोहफे का तबादला होना चाहिए ना। हाँ पीर भी बड़िया को नजराने ले लेंदे ते इंज करके लेंदे, निक्कियां को छोटे मुरीदा को मेरे जे माड़े मुरीद होन ते इंज करके, जे चंगा मालदार होवे तो उहदे कोल नजराना ना भी लबे तो उन्हें चंगा घुट के मिलदा, इहदे कोल और कई फायदे। जिस पीर तुहाडे ते नजर रखी उस तुहानू की देना, आपके नजरानों के पैसों से पता नहीं कितनी अयाशियां हो रही हैं, दरबारों के सज्जादे कितनी अयाशियां कर रहे हैं, कितनी कीमती गाड़ियां खरीद कर वो अयाशियों पे लुटा रहे हैं और रेसों में हिस्सा ले रहे हैं। सोचे मैं नाम नहीं लेता, आप इस मुआशरे में रहते हैं, मेरी बात का बुरा ना महसूस कीजिएगा, जो बात हक है मैं इस मिंबर का तकाजा ये है कि वो मैं खोल के मैं ऐसे पीर को मानता हूं जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों से मेरे पास एक बंदा भी यहां ना रहा मैं हक बात कहता रहूं। समझ आ गई है ना? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम तो एक मेरे वालिद साहब एक वाकया सुनाया करते थे, उन्हीं से मैंने सुना कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के पास नमाज जुमा अदा करने के लिए आता, तो आका करीम अलैहिस्सलाम को तोहफे में खजूरें देता, तो अब वो खरीदता कैसे था, उधार लेके आता, जुमे को उधार ले ली, हुजूर अलैहिस्सलाम को तोहफे में पेश की। मेरे एक नमाजी हैं, चले मैं उनका नाम नहीं लेता, कभी कभी जुमे पे नहीं आते, मैंने उनसे पूछा या गालिबन मैंने उनके बेटे से पूछा क्यों नहीं आते, कहते हैं कि अब्बा जी कहते हैं कि मैंने कई साहब को नजराना देना होगा, नजराना मेरे पास होगा तो जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये मोहब्बत की बात है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करीम उनके माल जान रिज़्क़ उम्र अमल में बरकतें अता फरमाए, उनके खुलूस में मुझे इस चीज की जरूरत तो नहीं है लेकिन इनकी अपनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला सदा सलामत रखे। वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं किसके में कह रहा हूँ। बहरहाल नबी अली इस्लाम की वो बारगाह में आता, खजूरें पेश करता, फिर अगले जुमे आया, खजूरों वाले से कहा खजूरें दे दे, उसने कहा पिछले पैसे, अगले जुमे इकट्ठे ले लें, फिर खजूरें हुजूर की बारगाह में पेश, फिर तीसरे जुमे आया, पैसे पिछले, अगले जुमे इकट्ठे ले लें, फिर खजूरें उधार, चौथा जुमा आया, अब खजूरों वाला कहता है बह जाओ उठी ना, पिछले देने नहीं तके जाने। उसने कहा चलो यार इतनी मेहरबानी करो, आज जाने तो बगैर खजूरों के मैं खजूरें ना दो, वापस जब आऊंगा ना तुम्हारा सारा कर्ज अदा करके जा। उसने कहा इतनी इजाजत है, खजूरें नहीं मिलेंगी। अब वो मेरे नबी अली इस्लाम की बारगाह में आता है, नमाज जुमा अदा की, हुजूर अलैहि इस्लाम ने उसकी तरफ देख के कहा आज खजूरें नहीं लेके आया? उन्हें आका शुक्र सोने पूछी, शुक्र मेहरबानी की थी, नहीं तो मेरे जरूरत नहीं सी, मैं आप गल करा, फरमाया अच्छा खोल के गल करा कि वो पिछले तू पैसे भी दो, वो जो खाई है ना उनके पैसे भी मेहरबानी आपने करनी है, नहीं तो मैं आज घर नहीं पहुंच सकूंगा। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया क्या मतलब, कहता सोने उधार लेके आंदा है, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं उधार लेके आ, फरमाया मैंने तुझे कहा है मुझे उधार खजूरें दे। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह आपने नहीं फरमाया, जब मैं मंडी से गुजरता था ना रास्ता वही था, तो कोई बाप के लिए खरीद रहा है, कोई बेटे के लिए खरीद रहा है, कोई यार के लिए खरीद रहा है, कोई बच्चों के लिए, तो मैंने देखा कि सबका कोई ना कोई है, मेरा आपके सिवा है ही कोई। तो मैंने सोचा क्यों ना अल्लाह के महबूब के लिए खरीदूं, लेकिन पैसे भी नहीं थे, तो मैं आपकी बारगाह में पेश करता रहा। आज दुकानदार कहता है कि पैसे पिछले दोगे फिर वापस जाने दूंगा, नई खजूरें उसने दी नहीं,
हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। सहाबा फरमाते हैं कि सरकार की दाढ़ें ज़ाहिर होगी, इतना मुस्कुराए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तमाम सहाबा को मुखातिब फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, तुम चाहते हो कि दुनिया में चलता फिरता जनती देखना है, जो कंफर्म जनती है उसका दीदार करवाऊं? अर्ज की आका कौन है? फरमाया, मेरे इस गुलाम को ये पक्का ठुक्का जनती है, चलता फिरता जन्नती है। अर्ज की आका आपको मकरूज कर गया। फरमाया, किस वजह से किया? ये भी तो देखो कि अल्लाह का महबूब इससे खुश होगा, राजी होगा, खुदा की रजा हासिल करने के लिए। अब पता चला मेरा नबी लेने वाला नहीं, मेरा नबी देने वाला। जन्नत की खुशखबरी भी दे दी और खजूरों के पैसे भी। अब सरकार ने फरमाया, यार कमाल होगी, वो मेरे हर घर में कद्दू पहुंचा रहा है और हम उसको कुछ भी नहीं नाम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हमें ये चाहिए कि अगर वो तोहफे देता है तो हम भी तोहफे दें। अब वो बिल्कुल गरीब सा इंसान था, दूर बैठता था और आमतौर पे लोग उसको करीब ना आने देते। मुआशरे के अंदर ऐसी रिवायात थी, हुजूर के दरबार में वो खुद ही पीछे होके बैठे, जबकि कोई मुमानियत न थी। नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब आए तो बताना। अब जब वो आया तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ज़ाहिर आया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहाँ है ज़ाहिर? अर्ज की, लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया, मेरे करीब आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कद्दू शरीफ लायो? जी या रसूल अल्लाह, आज जहाँ जिस जोजा मोहतरमा के पास आपने ठहरना वहां पहुंचा दी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खजूरें उठा के फरमाया, ये मेरी तरफ से तोहफा। एक गल याद रखना, जो तोहफियां दा लैन देन होवे ना ते फिर मुहब्बत वधदी, ते जदों वड्डा किसी नूं तोहफे दा जवाब दे ना, लैन देन करे, ते छोटे दा ऊंज ही कद उच्चा हो जांदा कि फलां ने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया, तोहफे का लेन देन हुआ है। तो जिसका लेन देन तोहफे की सूरत में नबियों के सरदार के साथ हो जाए तो फिर उसकी फीलिंग्स क्या होगी? अब वो हजरत ज़ाहिर जो थे, खुशी से फूले ना समा, दरबार मुस्तफा से उठे, जो कद्दू बाजार में बेचने थे ना, तो कद्दू भी बेचते और साथ लोगों को कहते हैं, मैंने उनको निक्का बंदा ना समझे, मेरी यारी अल्लाह के नबी ना लग गई, मेरा ताल्लुक अल्लाह के महबूब से हो गया और इतनी पक्की दोस्ती हो गई, अब तो तोहफों का लेन देन शुरू हो गया। किसी ने सुना और दरबार नबूवत में जाके कहा, या रसूल अल्लाह, वो जो ज़ाहिर नहीं है, वो स्याह रंग का काला जो है, वो लोगों को मशहूर करता फिरता है कि अल्लाह के नबी से मेरी दोस्ती होगी, मेरी यारी लग गई। अब बताने वाले ने सोचा शायद हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहाँ वो कहाँ हम ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाकई तूने सुना है? वो नाज से ये बात कर रहा है। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, चल मैं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा, कानों से नहीं सुनूंगा, उस वक्त तक मुझे इस बात का पूरी तरह यकीन नहीं होगा, आओ जाके देखते हैं। अब जब मंडी में हुजूर पहुंचे तो वो आवाजें लगा रहा है, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना चुपके से कदम रखे, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कि कदमों की आहट महसूस ना हो। वो खड़ा है, पसीने में शराबूर है, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, रंगत का काला है, इतना खूबसूरत नहीं। और जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम उसके पीछे से गए, ऐसे उसने कद्दू उठाया, आवाजें लगा रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों बगलों के नीचे से हाथ डाल के ना आंखों पे रख के कहा, बुझना मैं कौन। अब ये तरीका या ये अमल वहां हो सकता है जहां मोहब्बत ज्यादा हो, जिथे यारी पक्की होवे। पता चला उसने यारी का इजहार किया तो मदीने का ताजदार उस पे पक्की मार लगाने के लिए वहां तशरीफ। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी आंखों पे हाथ रखे, उसको खुशबू ने बता दिया कि हाथ रखने वाला कौन है। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने
जीने में ये जीना क्या बात है जीने की। जज़ाक मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पास कभी कोई सवाली साइल सवाल करता ना तो देने के लिए कुछ भी ना होता। मैंने पहले अर्ज किया ना, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं किया, तो कभी ऐसा मौका होता कि हुजूर इस्लाम से मांगा जाता। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी फरमाते हैं कि अगर देने के लिए कुछ ना होता हुजूर इस्लाम फरमाते तुझे चाहिए क्या, मसलन को घर के लिए खाने पीने की कोई चीज चाहिए या कुछ भी, हुजूर इस्लाम फरमाते अच्छा ऐसा कर, दुकानदार के पास जा, मेरे पास कुछ नहीं है, उसको क्या उधार दे दे, कर्ज मैं अदा कर, यानी कि कर्ज लेकर हुजूर इस्लाम अदा कर। इतने लजपाल नबी थे। अब हुजूर इस्लाम वो समझ तो गए हजरत ज़ाहिर कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, ये हाथ उन्हीं के हैं, खुशबू बता रही है, समझ आ रही है ना। अब हजरत ज़ाहिर को जब महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी ने मेरी आंखों पे हाथ रखा हुआ है, ये वहां होता है जहां बड़ी बेतकल्लुफी हो। अब हजरत ज़ाहिर ने महसूस किया कि क्या पता नहीं लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं। पहले तो मैं कहा करता था कि मेरी यारी मदीने के ताजदार से लगी, आज मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, मेरी आंखों पे हाथ रखे हैं, ताज सारा मजमा मेरी तरफ देखे, लोगों को पक्का यकीन हो जाए वाकई अल्लाह के महबूब ने मुझे पसंद कर लिया। हज़रत ज़ाहिर अपनी आवाज ऊंची करते हैं, वो कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, अपनी आवाज का स्केल ऊंचा किया ताकि लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो। बुखारी के अंदर ये रिवायत है कि आका करीम मुस्कुराए, सरकार ने फरमाया लोगों कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कोई इसको खरीदेगा। हज़रत ज़ाहिर की आंखों से आंसू आ गए, अर्ज की सैयदी या रसूल अल्लाह, लजपाल आका आपने मुझे बेचने का कहा है, अगर कोई खरीदार आ गया मेरी तो कीमत ही नहीं लगेगी। आका ने फरमाया ज़ाहिर दुनिया तेरी कीमत समझे ना समझे, लेकिन मैं नबियों का सरदार तुझे ये खबर दे रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में तू बड़ा कीमती इंसान है। अब इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं, जब उसको महसूस हुआ नबी आए हैं, मेरी पुश्त के पीछे खड़े हैं, अब वो अपनी पुश्त इस तरह सीने से लगा हुजूर इस्लाम के सीने से उसने ऐसे मसलना शुरू कर दिया कि मेरी पुश्त आका के सीने से लगी। इतना खुश हुआ नबी करीम का सीना, अलम नशरह का सीना उसकी पुश्त के साथ लगा। मुद्दत पिछो मिले मागी रही अकल ना होश ठिकाने, जाग पाए सब दर्द दिले दे, ओए ताजा जख्म पुराने, आई फेर बहार चमन विच मुड़ बसे नैन निमाने, आज़म जान लबा तो परती जदों डिठा यार सिराने, आज़म जान लबा तो परती जदों डिठा यार सिराने। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इस तरह अपने गुलामों को नवाजते हैं।
मेरे नबी अली इस्लाम ने फिर जिस वक्त आंखों से हाथ उठाया तो सरकार ने हजरत ज़ाहिर को सीने से अब बताइए कहाँ नबियों का सरदार और कहाँ एक अरब का बद्दू। ये है मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के अखलाकियात। और एक वाकया बुखारी के अंदर भी है, उसके अलावा इमाम इब्ने हजर, इमाम इब्ने कसीर और दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने यह वाकया नकल किया कि अपने कबीले का सरदार था, नाम था उसका सुमामा बिन उसाल। हनीफा कबीला था यमामा के इलाके में, जहां मुसलमा कज़ाब रहता था ना, उसी इलाके का वो सरदार था। बादशाह समझ ले अपने कबीले का, और बड़ा निडर, बहुत बड़ा जर्नैल था, बड़ा पावरफुल बंदा था। उसने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम मगफूर, उसने भी इस वाक़े को नकल किया। उसने लिखा कि उसने कुछ सहाबा को शहीद किया। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया जहां सुमामा मिले उसको वहीं पे कत्ल कर, जहां मिले कत्ल कर। खूबसूरत बड़ा था। अब सहाबा किराम ने एक मौका पर उसको पा लिया, लेकिन ये नहीं पता था ये सुमामा बिन उसाल है। ये पता था कि ये हमारे खिलाफ है, ये नहीं, नाम से नहीं वाकिफ थे। सहाबा ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके लाकर मस्जिद नबवी के सतून के साथ अब जब हुजूर अलैहि इस्लाम तशरीफ लाए, वो सतून के साथ बंधा हुआ, खूबसूरत था, ऊंचा लंबा उसका कद था, जिस्म उसका भारी था, नजरें झुका के बैठा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन है, कहां से लाए हो? अर्ज की या रसूलल्लाह फलां जगह से लाए हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे उनमें से ये एक है। जब उसका नाम पता किया गया तो उसने बताया सुमामा बिन उसाल मेरा नाम है। अब हुजूर ने उसके कत्ल का हुक्म दिया था, लेकिन जब वो सतून से बंधा हुआ है तो नबी अली इस्लाम को जब उसका नाम पता चला तो सरकार ने फरमाया तेरे साथ क्या करें? उसने कहा जी आप जो मर्जी कर लें, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया ना तो मैं ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता हूँ वो बदला लिए बगैर आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, नजरें उसने नीचे रखी हैं, हुजूर को देखता नहीं, नजरें नीची करके बात करता। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मेरी तरफ देख। उसने कहा नहीं मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, बस ठीक है जो बात है करें। बड़ा अकड़ के वो बात कर, सख्त लहजे में कहता मारा गया तो मेरे कबीले वाले इसका बदला लेंगे, अगर आपको पैसे चाहिए फिदिया लेना है तो आप जो मांगेंगे मैं उससे ज्यादा भी दे दूंगा, वगरना अगर मारना चाहे तो ठीक है आपके पास इख्तियार है, इस वक्त आप जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। हुजूर अलैहि इस्लाम ने मुस्कुरा के फरमाया यार एक बार मेरे वाल ते देख। उसने कहा जी मैं नहीं देखूंगा, सर हाजिर है काट दे, नहीं देखो। नबी अली इस्लाम तशरीफ ले, सारी रात वो बंदा रहा। अगली सुबह हुजूर अलैहि इस्लाम तशरीफ लाए, फरमाया सुना क्या हाल है? कहता बांध के पूछते हो क्या? हुजूर अलैहि इस्लाम ने साहबा से फरमाया अरे जे मैं उखड़ के बोल रहा तुसी इनु को तकलीफ ते नहीं दी? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इंज ही बने हैं बस, ऐसा कुछ भी नहीं। फरमाया अच्छा उस मामा मेरी तरफ। उसने कहा नहीं देख। फिर वही जवाब दिया मारा गया तो मेरे कबीले वाले बदला लेंगे, माल चाहिए तो बताओ। नबी अली इस्लाम फिर खामोशी से तशरीफ ले। तीसरे दिन हुजूर फिर आए, ना सुभान अल्लाह नहीं कहने, क्योंकि तुसी कल वाले जलसे च लगदा नारे ज्यादा मारे। हाँ वो तुहाडा जोर जड़ा ना खर्च होया ज्यादा, ते मेरे वास्ते तुसी बचा के नहीं रखे। आखो सुभान अल्लाह उच्ची आवाज़। तीसरा दिन आया, उसी तरह वो सतून के साथ बंधा हुआ, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। हुजूर फिर आए, सरकार ने फरमाया सुमामा बता। कहता क्या बताऊं? फरमाया तेरे साथ क्या किया जाए? कहता है अगर कत्ल करोगे तो मेरे कबीले के लोग बदला लेंगे, हाँ अगर मुझे छोड़ दिया तो एहसान फरामोश नहीं, एहसान की कदर करूंगा, अगर माल चाहिए माल भी ज्यादा दूंगा। सरकार ने फरमाया एक बार मेरी तरफ देखना। कहता है आपकी तरफ
तरफ नहीं देखूंगा, किसी कीमत पे नहीं देखूंगा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अच्छा ये तेरा आखिरी फैसला है कि तू मेरी तरफ नहीं देखेगा। कहने लगा जितनी मर्जी सजा दो, सर तन से जुदा कर दो, आपकी तरफ नहीं देखूंगा। आका ने फरमाया मेरे गुलामों खोल दो इसकी रस्सियां, इसको आजाद कर दो। ये अपने कबीले का सरदार है, वहाँ बड़ी इज्जत और हशमत वाला है, इसको इज्जत के साथ मदीना से बाहर रुखसत करके आओ। ये कहकर मेरे नबी एक तरफ चल दिए, उसकी रस्सियां खोल दी गई। वो वहां से दौड़ा, इतनी तेजी से दौड़ा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़हन में आया। उसने मुझे कहा कुछ नहीं, ना मुझसे मान लिया, अपना एहसान जतलाया। एक बार देखने में क्या हर्ज है, देखूं तो सही। पलट के देखा, जब मेरे आका का चेहरा देखा, मुस्तफा के चेहरे पे निगाह पड़ी। वो कहता है एक लम्हा देखा, भाग आगे रहा था, कदम आगे दौड़ रहे थे, दिल पीछे की तरफ दौड़ने लग गया। मेरा दिल पीछे की तरफ दौड़ने लग गया। एक नजर देखा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने खटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने, मिलके कहिए लुट गया जिसने मोहम्मद की, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और अपने चेहरे को न छुपाना ऐ मेरे आका, बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है। शायद आका ने जुल्फों को संवारा होगा, जब हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा दे। कहता एक लम्हा देखा, कदम आगे दौड़ रहे हैं, दिल पीछे दौड़ रहा है। अब कहता है जुर्रत हिम्मत ना हुई कि वापस पलटूं। वहां सहाबा भी उसकी तरफ देख रहे हैं, कभी रुकता है, कभी भागता है, कभी रुकता है, पलट के देखता है, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा करते आका अब क्या बनेगा? फरमाया देखते जाओ, असावी इंजे नहीं छड़िया। आजाद तो किया है लेकिन जाहिरी आजाद है, अभी हुस्नो जमाल का कैदी बन के लौटेगा, फिर भी भागता जा रहा है। करीब एक जंगल आया, नदी आई, उसमें उतरा, गुस्ल किया, वुजू किया, अपने जिस्म को पाक और साफ किया, फिर मेरे नबी की तरफ दौड़ा। सरकार उन्हीं सहाबा में तशरीफ फरमा थे। उमामा वापस आया, आके कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। सरकार ने फरमाया अपनी अंदर की कैफियत बयान कर। कहने लगा रब्बे काबा की कसम, दुनिया में इतनी नफरत किसी के साथ ना थी इतनी आपके साथ थी। दुनिया में इतना बुरा दीन कोई नहीं लगता था जितना आपका दीन लगता था। दुनिया में आपके शहर के सिवा मुझे किसी शहर से नफरत न थी, लेकिन जब से चेहरा देखा ये नजर विच तेरी पेशानी से चमक नुरानी विच नैना कजल सुहाले खुल्क तेरे दुनिया के कोई बिरला जान बचावे खुल्क तेरे मौले दुनिया कोई बिरला जान
सानू जगते नजर न आए। अपनी कैफियत सुमामा खुद बयान कर रहा है। अपने कबीले का बादशाह है, अपने कबीले का सरदार है। कहता सबसे ज्यादा नफरत थी, अब क्या है? कहता सोनिया हुण तेरे शहर तो चंगा शहर कोई नहीं। ये पूरी रिवायत जो मैं बयान कर रहा हूं इसी तरह, आपके शहर जैसा शहर कोई नहीं। कमली वाले इतना अच्छा दीन पकड़ के रखा है, सजा दे भी सकते थे, इससे अच्छा दीन कोई नहीं। कमली वाले तुझसे अच्छा मुझे आज लगता ही कोई नहीं। अगर मुझसे पूछो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद, आपने शायद इसी की तर्जमानी करते हुए कहा, सुमामा ने देखने के बाद कलिमा पढ़ने के बाद कहा, कमली वाले बेटा इश्क भी तू मेरा यार भी तू बेटा दीन भी तू। सब मिलके कह मेरा दीन भी मान भी तू मेरा, जिसमें भी तू मेरा, रूह भी तू मेरा, कल्ब भी तू, जिले जान भी तू मेरा, कल्ब भी तू, जिले जान भी तू मेरा। किबला का मस्जिद मिंबर मुसहफ दे फर्ज फरीज़े हज ज़कात सोम सलात साल भी तू मेरी सोहद इबादत ताअत तक़वा इल्म भी तू इरफान भी तू मेरा, मेरा फिक्र भी तू मेरा, सोच भी तू बचे ताना। इन्नी गर्मी जिन्ना मैं जोर लाया ऊंची वन लगा सुभान ख्वाजा गुलाम फरीद एक शेर में कहते हैं कि मेरी मेहंदी कजल मुसाग भी तू मेरी सुर्खी पीड़ा पान भी तू। अब इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? मेरी मेहंदी कजल मुसाग, मेहंदी कजल मुसाग भी तू, सुर्खी बीड़ा पान। मतलब ये है कि मोहब्बत है ना, जो मोहब्बत इंसान के अंदर जो अल्लाह ने रखी है वो इन चीजों पे तकसीम होती है। किसी को सुर्खी से मोहब्बत, एक हिस्सा सुर्खी की तरफ चला गया, एक हिस्सा मेहंदी की तरफ चला गया, एक हिस्सा दंदासे वाले तौर गया, एक हिस्सा कजले की तरफ चला गया। आखिर मेरे अंदर जितनी मोहब्बत है ना सोने सारी तेरे बाद। मैंने प्रोफेसर साहब तशरीह ठीक की है। अब सुनिए तवज्जो के साथ, मेरी मेहंदी कजल मुसाग भी तू मेरी सुर्खी पीड़ा पान भी तू मेरा, शेर अरूज कवाफी तू। इसकी तशरीह प्रोफेसर साहब करेंगे, बाद में इनसे पूछ लीजिए कि मेरा शेर अरूज कवाफी तू मेरा, बहर भी तू सान भी तू मेरा, अव्वल आखिर
अंदर बाहिर मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहिर सागिर दे बिन यार फरीद कबूल करे यार फरीद कबूल करे सरकार जे यार फरीद कबूल करे सुल्तान भी तू सरदार भी तू सुल्तान भी शाकर शुजाबादी ने कहा जिक्र तेरे यार दा रब की बारगाह में अर्ज़ जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वंजा मैं भी राजी तू भी राजी मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह वंजा जिक्र करूंगा तू राजी हो जाएगा तू भी राजी मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह वंजा अगले शेर में कहा तेरा मैडा एक जो है तेरा मैडा एक जो है यार तावल इंज करूं वे तेरा मेरा एक यार है फिर इंज ना करिए की करिए तेरा मैडा पहले फिर सुन ले जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वंजा तू भी राजी मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह वंजा तेरा मैडा एक जो है यार तावल इंज करूं तू अरश ते ना गिने मैं इत चुमेंदा रह वंजा तू थे मुस्तफा दा नाम है मैं तेंगू पे चुम के खतला तू अरश ते ना गिने मैं इत चुमेंदा रह ये यार फरीद कबूल करे सरदार भी तू सुल्तान ये है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के अखलाकियात मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार के पत्थर मारने वाले पत्थर मार रहे हैं फरिश्ते आके अर्ज कर रहे हैं आका उल्टा दें पहाड़ इन पे एक फरिश्ता कहता चला दूं सारे समुद्रों का रुख इस तरफ कर दूं एक फरिश्ता अर्ज करता है आका तमाम जमाने की आग इन पे उल्टा दूं एक फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह हवाएं चला दूं ताकि पहली कौमों की तरह इनको उड़ाकर ऊपर से जमीन पे पटका जाए हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं सब फरिश्तों की तरफ देख रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया चश्माने फलक देख रहा है हूरों की नजरें उस पर गिलमा की नजरें ताजदार खत्म नबूवत पर फरिश्तों की नजरें जिब्रील और मीकाईल इसराफील और इजराइल की नजरें मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर कि नूह मांगे तो एक कीड़ा भी ना बचे आज वो मांग रहा है जो इस तरह देखे तो किबले बदल जाए जो उंगली का इशारा करे डूबा सूरज पलट आए जो इशारा करे चांद के टुकड़े करके कदमों में बुला ले आज तो फिर बचेगा ही कोई जब मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए क्या कहा मौला ये मुझे नहीं जानते ये इसलिए मुझे पत्थर मार रहे हैं या अल्लाह ये मुझ पे पत्थर बरसा रहे हैं तू इन पे रहमत की बारिश ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात आका करीम इस कदर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी ने गुस्से के साथ बात की तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्से के साथ जवाब नहीं दिया एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे थे एक शख्स ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की चादर को खींचा जोर से खींचा नबी अलैहिस्सलाम के कंधे पर निशान पड़ और वो शख्स था कौन हजरत अनस फरमाते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ था उस शख्स ने चादर खींची और वो मांगने वाला था खींच के ना हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे की तो सरकार के जिस्म पे निशान पड़ गया चादर वो कहता है ऐसे ही जा रहे हो मुझे कुछ दे के जाओ हजरत अनस फरमाते हैं मैंने उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा सरकार ने फरमाया बता तुझे क्या चाहिए अपनी चादर खुद ही ठीक कर दी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्सा नहीं किया बड़ी नरमी के साथ उसके साथ बात बता तुझे क्या चाहिए अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकीन का सरदार मर गया मेरे नबी अलैहिस्सलाम को उसने मरने से पहले पैगाम दिया उसके बेटे ने कहा कि मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मेरा जनाजा रसूलुल्लाह पढ़ा अब वो मुनाफिकों का सरदार था उसके लिए कुरान की नस है मुनाफिकों के लिए कि इनके लिए 70 बार भी दुआ मग़फ़िरत की गई लेकिन ये नमाज जनाजा पढ़ने के बाद ये हुक्म नाज़िल बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रि महबूब आज के बाद किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़नी
आज के बाद किसी मुनाफिक की कब्र पे नहीं जाना। पता चला हुजूर कब्र पे जाते थे, अगर नहीं जाते थे तो रब ने मना क्यों किया? अब मना करने का मतलब ये है कि रब ने फरमाया महबूब मुनाफिकों की कब्र पे नहीं जाना, मोमिनों की कब्र पे जाना। तो इसलिए हम भी मोमिनों की कब्र पे जाते हैं। जो मना करते हैं वो अपने मानने वालों को मोमिन मानते ही नहीं, इसलिए नहीं जाते। हमारे तो मोमिन है, हम पीर सियाल के दर पे जाते हैं मोमिन समझ, हम मेरे अली की चौखट पे जाते हैं मोमिन समझ के, दाता अली अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी, बाबा फरीद, इनके मज़ारात पे मुसलमान हाजिरी देते हैं मोमिन समझ। अब उसके बेटे ने कहा आका नमाज जनाजा आपने पढ़ानी है, और अब्बा की ख्वाहिश थी कि हुजूर इस्लाम अपनी कमीज भी दे, और देनी वो है जो जिस्म पे पहन रखी हो उस वक्त। अब सोचिए कि वो कौन था जो ओत के मैदान में 300 का लश्कर वापस ले जाए ये कह कर के हमने मोहम्मद के साथियों के साथ मिलकर नहीं लड़ना। ये वो बंदा था कि जिसने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी। अब हुजूर इस्लाम ने नहीं फरमाया कि मैं इसको दूं जिसने मेरी ज़ौजा मोहतरमा की पाक दामनी पे उंगली उठाई, जिसने ओहद में मेरा साथ नहीं दिया, मैं उसको अपनी कमीज क्यों दूं? हुजूर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया मैं उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ूं ना, हुजूर ने कुर्ता उतार फरमाया ले अपने बाप को जाके दे। अब फिर उसके बाद सैयदना फारूक आजम ने अर्ज किया का नमाज जनाजा पढ़ाने जाएंगे? फरमाया मैं जाऊंगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह उस मुनाफिक की नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे? हुजूर इस्लाम ने फरमाया उमर ये जनाजे के बाद पता चलेगा कि इसका फायदा क्या है। ऐ उमर मेरी बात पल्ले बांध ले, न मेरा कुर्ता उसको कोई फायदा देगा, ना मेरा नमाज जनाजा पढ़ाना उसको ना कुर्ता कोई फायदा देगा, ना नमाज जनाजा पढ़ाना उसको कोई फायदा देगा। अब देखिए ना, जिसकी नमाज जनाजा हुजूर पढ़ा दें उसकी बख्शिश में कोई शक रह सकता है? नहीं। जिसको हुजूर का कुर्ता मिल जाए उसकी बख्शिश में कोई शक किया जा सकता है? नहीं। अब हुजूर खुद फरमा रहे हैं ना मेरा कुर्ता फायदा देगा, ना नमाज पढ़ाना फायदा देगा। मतलब क्या? क्योंकि नबी का कुर्ता भी मोमिन को फायदा देता है, नबी की नमाज जनाजा पढ़ाना भी मोमिन को फायदा बेईमान को फायदा नहीं देता। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा की दुआ की तरतीब ही ऐसी रखी कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श और हमारे मुर्दों को बख्श। अब जब हुजूर ने दुआ में ये अल्फाज पढ़े होंगे तो वो तो हुजूर का था ही नहीं। इसको ग़ज़ाली ज़मा हजरत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में लिखा कि दुआ के अल्फाज ही ऐसे थे कि वो रसूलुल्लाह का हो तो बख्शा जाए। अब क्या हुआ? हजरत उमर से हुजूर ने फरमाया इसके आने वाले वक्त में फवायद देखना कि मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, फायदा क्या होगा? अब नमाज जनाजा की सफ़े तैयार है, उसकी मैयत आगे रखी हुई है। हुजूर इस्लाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, 1000 मुनाफिक उस जनाजे में शामिल। कितने? इतने मुनाफिकीन का इकट्ठ इससे पहले कभी नहीं। ये पहली मर्तबा इतने मुनाफिकीन जमा हुए। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब सलाम फेरा, मुनाफिकीन के दिल में ये बात आई यार कमाल हो गया, इतना लजपाल नबी है, इसने सारी जिंदगी दुश्मनियां की, दिल में ये सोच रहे, इसने सारी जिंदगी अंदरूने खाना साजिशें की, नबी के दरबार में होता और बातें करता, वहां से उठता और बातें करता, तो नबी इतना लजपाल है नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आ गया। अब जो बुग़ल रखता था, बुग़्ज़ रखता था, उसके लिए इतना कर रहे हैं, जो सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ ले उस पे ये कितना कर्म करेंगे। खुद नमाज जनाजा हो रही है, 1000 का मजमा ये सोच रहा है। अब जब सलाम फेरा, मेरे नबी ने दाएं सलाम फेरा, जितने मुनाफिक थे इधर से उन्होंने कलमा पढ़ लिया, जब बाएं सलाम फेरा इधर से उन्होंने कलमा पढ़ लिया, यानी कि सब के सब उस नमाज जनाजा की वजह से मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के मुसलमान। अब हुजूर इस्लाम ने हजरत उमर से फरमाया बताओ उमर मैंने क्या कहा था? ये फायदा हुआ इसका कि ये तो बेईमान जाएगा जहन्नम। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, इसके लिए 70 बार भी दुआ मग़फ़िरत की गई। मेरे रब ने मुझे बता दिया था कि इसकी बख्शिश नहीं होगी। ले देख ले, आज 1000 के मजमे ने मेरा कलमा पढ़ा। ये था मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक,
ये थी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा। हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने की जरूरत है। सिर्फ सीरत के जलसे करने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक मेरे मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाया ना जाए। मेरी दुआ है अल्लाह करीम मेरा